नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आ जाएगी बारात, तो दिखाती हूँ आपको हमारे में शादी कैसे होती है। तो अभी कर रहे हैं निकासी, तो दूल्हा जाएगा मंदिर और फिर वहाँ से आने के बाद में मोरचोड़ी वगैरह होगी, फिर जाएगी बारात। तो गई बार तो काफ़ी लेट हो गए थे। मोरचोड़ी शाम के मतलब अंधेरा हो गया था और सर्दी ज़्यादा ही थी। तो ऐसे तो सर्दी के मारे हालत ख़राब, और फिर सब भारी भरकम कपड़े पहन लेते, फिर स्वेटर नहीं पहनते, कोई फ़ोटोएँ खिंचवानी होती हैं तो हालत हो गई, ठिठुर गए। फिर ये निकासी का हुआ, तो निकासी मंदिर के बाद में इनके पुराने घर चले गए। तो ये यहाँ पर तो घर हैं, ये गांव में, पर इनसे अलग इनके घर हैं, तो उधर चले गए। तो रास्ते में गांव के बाद में घर आते हैं ना वो उनके पुराने, तो बीच में कोई भी घर वर नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। तो मंदिर से वहाँ निकल गए, उधर भी मंदिर है दर्शन के लिए। तो रास्ते में मेरी गिर गई पायल। तो पायल भी चांदी की थी, शादी की थी मेरे। अब मेरा पसीना आ गया, मैं कि करूँ क्या, पायल गिर गई, कैसे जवाब दूंगी कि पायल गिरा दी शादी में। अब मैं ढूंढूं, मेरे को मिले नहीं वो। और सब ये डीजे वगैरह गाने वाले सब आगे निकल गए, मैं रह गई अकेले पीछे। पीछे निकल गई, तो पायल को ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई, अब क्या करूँ। फिर किस्मत से मेरी ननद मिल गई मुझे, तो वो कोई सामान लेने के लिए वापस आई थी, वो भी उनके साथ ही थी। तो मुझे भाभी आप क्या करो यहाँ पर। मुझे दीदी मेरी पायल गिर गई, मैं पायल ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल रही नहीं है कहीं। तो वो दीदी ने देखा, तो वो पायल है ना, लहंगा नहीं आया था, तो उसके धागे निकल निकल के कोई गुच्छा बन गया बोल जितना बड़ा, वो उसमें फंस गई। कि भाभी पायल तो आपके लहंगे में, अच्छा हुआ गिरी नहीं कहीं, पर अब निकालें कैसे। और वो ज़्यादा खींचे तो लहंगा उधड़ने लग गया, पूरा वो धागे निकला है। और वो दीदी ने दांतों से काट काट के वो पायल निकाले, फिर वो पहनी में। और बारात वगैरह तो आगे निकल गई, मैं रह गई पीछे। फिर वो तो हमारा साथ हो गया दोनों का। दीदी आ गई किस्मत से। फिर मैंने तो बारात वरात को तो छोड़ा, फिर मैं तो घर आ गई, क्योंकि हालत ठंड के अंदर और अकेली डर भी लगता है, खुले में बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। तो मैं तो फिर घर पे आ गई। फिर आने के बाद फिर वो ये क्या बोलते हैं, मोरचली वगैरह की, फिर बारात गई। तो गई बार का तो कुछ ऐसा रहा, तो आज अब की बार देखते हैं क्या क्या होता है। तो इधर नाच गाना चल रहा है, सब ने ब्लैक लहंगे पहने थे, सब गर्ल्स ने। मैंने गुड़िया को, अक्कू को कहा था कि तू भी तेरा लहंगा नेचर, पर उसने मना कर दिया कि मम्मी नहीं, मैं परेशान हो जाती हूँ। और सही बात है, थोड़ी देर पहने फिर रखने की आफत है। और फिर यहाँ पर बैग बार बार खोलना, कभी इस घर में बैग रख रहे हैं, कभी उस घर में रख रहे हैं। और शादी का घर होता है ऐसा है, ये एक जगह बैग रख दो तो मिलता नहीं है दोबारा, कभी यहाँ रखना कभी वहाँ रखना। तो परेशान हो गए। फिर अभी सबकी दवाइयाँ चल रही थी, कभी किसकी दवाई निकाल रही थी, कभी किसकी। तो ये नाच गाना चल रहा है, तो गाना आपको सुनाई देगा नहीं, मेरी आवाज़ को ही गाना समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर म्यूट कर दिया मैंने गाने को, नहीं तो फिर कॉपीराइट का लिए मज़ा था। और मेरा गला भी भारी भारी अभी भी हो रहा है उस शादी की वजह से, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी ना। तो अभी मंदिर पहुंच गए हैं, यहाँ पर दर्शन वगैरह करेंगे, फिर वापस घर जाके फिर बाकी का प्रोग्राम करके फिर बारात जाएगी। तो आज सब कुछ जल्दी हो गया, मतलब अभी उम्मीद नहीं थी। हम दिन में गए थे ना, तो भाई आती जल्दी, दूल्हे को जल्दी नहीं ला दिया था, 12-1 बजे नहीं ला दिया था। तो आज सब जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये मंदिर है, यहाँ हो रहे हैं दर्शन। और यहाँ आने पर हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द ऐसा हो गया कि बैठ जाऊँ। फिर बैठी, तो फिर चाची जी मिल गए, तो चाची जी को देख के मोटिवेशन आ गया, क्योंकि उनकी उनकी हाथ मतलब पैरों घुटनों में दर्द होता है, तो वो मतलब रात को सो जाए तो उनसे उठा नहीं जाता। कल रात को भी मैं रात को उठी थी ना, तो चाची जी ने कहा कि मेरे को बाथरूम जाना है, तो उनसे उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। ये रही चाची जी ग्रीन साड़ी में, तो इनको देख के हिम्मत मिली में कि होता रहता रे, हारी बीमारी तो चलती रहती है, बैठ जाएंगे तो क्या मतलब है, फिर गई बार की तरफ पीछे ही रह जाऊंगी। तो ये चल रहा है नाच गाना। तो दर्शन वगैरह हो ही गए, घर जाके मोरचड़ी वगैरह करेंगे। तो मोरचड़ी वगैरह हो गई है, बारात की तैयारी हो रही है जाने की। तो मैं भी इनको बोल रही हूँ कि बाबू का ध्यान रखना, दोनों बाबू जाएंगे। तो बड़ा वाला है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, छोटा वाला भी इसकी वो है, बस सर्दी का टाइम है और होती है बच्चों की टेंशन, तो मुझे ध्यान से लेके जाना। और ये आ गई ये औरतें, तो आज होगा प्रोग्राम। ये भी एक रीति रिवाज ही जो करना ज़रूरी होता है, हमारे में से टूटा बोलते हैं। तो आज प्रोग्राम चलेगा काफ़ी देर तक। बारात आया पहले तो दूसरे दिन आती थी बारात, तो दूसरे दिन तक चलता था। आज के टाइम में तो साथ के साथ बारात आ जाती है। पहले तो मेरी मम्मी की शादी हुई थी कि 3 दिन बारात रुकी थी, तो आजकल तो एक दिन का ही प्रोग्राम है सारा। तो चाय बनाने जा रहे हैं, चाय
सूरज महामार के बाद में वो घर है, वो कौन सा मामा का है? कौन सा? सूरज महामार के बगल में। संजय बोले अभी किस साइड? हाँ जी, वो लाइटिंग हो रही है। संजय को बाबे में सब डाल। संजय कौन? संजय को बड़ा मामा है ना, नाम बाय। अच्छा, दिल्ली अपने साढ़े नाम करो ये चाय तो चाय वाय पी ली है। चाय पी ली क्या, इतनी मीठी चाय बनाई है भगवान। तुम चाय बनाए तो दीदी ने कितनी सारी शक्कर ठोक दी। उनको मीठे का कुछ ज़्यादा ही शौक है तो वो गले के नीचे ही नहीं उतरी। तो ये है कोयल, सबकी प्यारी राज दुलारी। इसके पैर में डोरा जो बांधते ना, तो डोरा बांध रखा है। नेल पॉलिश वगैरह लगा रखी थी तो अक्कू इसके साथ खेल रही थी। तो इसे भी शीशे का बहुत शौक है। शीशा देखी ना तो इधर मतलब जैसे बड़े देख के शीशे में इतराते ना, वैसे इतराती है। और किसी को चप्पल पहने देख लिया तो चिल्लाती है। तो अभी कपड़े बदल। सो फाइनली बारात चली गई है। तो बारात वालों को विदा करके कुछ गाना गीत वीत वगैरह गा के अब इनके कपड़े चेंज कर लें। तो कपड़े अपने बदल लेते, फिर औरतों को का प्रोग्राम चालू, गाना भी गाएंगी। और हमारी तरफ कुछ रीति रिवाज भी होते हैं तो वो करेंगी। तो पहले कपड़े बदल लेते हैं। सूरज मामा तो छोरा पे भी मना कर रहे हो जो छोरा कौन जाओली वो भी उकारा भर दी। मेरी हील्स भी ले चलो क्या? चार पांच ड्रेस पड़ी है सिले सात लेडी में महंगी सुमंगी जो बांसिला वाले बाल टेलर न को पहले तो हमने पर लिए तो शीट दिला लिया जी साढ़े अपने साढ़े नाम का सिले ले जी मैं भी आया कहीं मको सिले याद कर बाद ले साढ़े एक आसान करो जी। मैं तो जान बड़ी बाहर जाती देखी थी, बड़ी बाड़ा में गई जी। ध्यान से गेट लगा दी। मैं कैसे जाऊँ? आराम से। आज तो फुल सुनसान हो गया। हाँ ऐसे ही है। देखो तो और कोई भी तारा नहीं, चांद के पास तारा है एक। हम शूट कर रहे हैं। हाँ क्यों? गाड़ी चल भाई हाँ ना पता गीता में ना चला चल ये पेन जमा दे दे। ठीक, थैंक यू। नीचे फेरे भाई तो पड़ जाए ना इसे खोल के आया, चलो। गुल्लू भैया की शादी में तो खूब आगे तक गए थे। चुन्नू भैया की तो फिर भी जल्दी कर दी है। गुल्लू भैया की बहुत लेट तक निकाले थे। अचारा तक तो बारात ही रही थी। हाँ सही तो जाना तो चल जाली और दूर भी ना गुल्ली भी तो खा बड़ा दिन गुल्लू भैया की किधर गई थी? इधर नहीं उठी साथ पास में चढ़ इधर अभी। और चुन्नू भैया के यहाँ से कितनी दूर होगी? सामने भाई नहीं तो भी यहाँ से कितनी दूर होगी? साथ से। अच्छा भाई मम्मी कर जा भाई ठीक है भाई टूटा गीत का बाज जो टूटे कर बाजो टूटा गीत का बाजो। तो ये लाइटिंग वगैरह कुछ ऐसे हो रही है। तो गाड़ियाँ बाई करती, गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी की कहाँ गई, मेरे को यही होगी। तो मैं और छोटी वाली बाई, ये छोटी वाली बाई है और अभी शादी बड़े वाले बाई के लड़के की है। तो गाड़ी ढूंढ रही थी। मुझको टेंशन मत करो, ये इधर बड़ी, ये छोटी वाली बाई है सॉरी। तो हम जा रहे थे दुकान पे, पर दुकान यहाँ तो 7 बजे बंद हो गई। हम तो ये चाय वाय पीने के चक्कर में कपड़े वपड़े बदलने में रह गए और देखा तो दुकान बंद हो गई। मैं कि लो आफत हो गई, क्या करेंगे। दुकान तो बंद है। तो हाँ ये मामा, ये तो बारात में गए है ना। हाँ इधर है और न जाना है हां कड़ी पड़ पड़ा बड़ा तो कौन पड़ गया अंदर मन दे कड़ी एक दिन में भी न जाऊं भाई जाना है कौन कड़ी से मैं तो मड़ा अपने घर आई न जाऊं कड़े मैं कतरी वो दुकान पर न जाऊं।
तो ये चालू हो गया प्रोग्राम। हम दुकान के लिए देखे आए, तो आगे तो गए नहीं क्योंकि अनजान जगह है। तो यहाँ से देख ली, सामने एक दुकान थी वो है बंद। तो ये प्रोग्राम चालू हो गया, तो कुछ रीति रिवाज करना ज़रूरी होता है और फिर जल्दी कर लें क्योंकि बारात पास में ही गई है, कभी भी आ सकती है। तो बारात के आने से पहले ही ये करना ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पर लग रही हैं। तो यहाँ से फ्री होके देखिए कितना टाइम लगता है। अभी बैठे बैठे मैं तो अंदर बैठी थी कि ठंड लग रही थी मुझे, भी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई, तो देख रही थी। अब चलते हैं सोने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो बच्चों का इंतज़ार है, बच्चे आ जाए तो मैं भी सो जाऊं। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ अलविदा।